वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गोधुली भाग 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पार्ट है फर्स्ट हमारा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर लेखक है और चैप्टर का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर क्या है? तो ये चैप्टर हमारा निबंध है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलित वर्ग में जन्म लिए थे। दलित वर्ग, ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग में जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। यानी पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करता है? तो जाति प्रथा जो है ना, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। यानी जाति प्रथा जो है क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। तो कौन होगा? सी नंबर, क और ख दोनों होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इस चैप्टर के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका पूछ रहा है जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ जन्म हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? यानी कि उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने? 3। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। 3 व्यक्ति उनके रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कितने उनके प्रेरक व्यक्ति थे? तो उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसे माना जाता है? तो जाति प्रथा को हम लोग उसका दूसरा रूप मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जाति प्रथा जो है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? यानी जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा एक प्रकार का अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, जो कि लोगों के अनुसार नहीं, उनके श्रम, उनके काम के अनुसार विभाजन नहीं है, जाति के अनुसार विभाजन है, इसलिए ये अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? यानी कि जाति प्रथा जो है उसके अनुसार श्रम विभाजन का आधार कैसा है? तो कैसा आधार है? तो पैतृक पेशा आधार है। कैसा आधार है? तो पैतृक पेशा आधार है। यानी कि उनके जाति के अनुसार उनके काम को बांट देना, भले उन्हें उस काम में निपुण हो, मन लगे या ना लगे, उनके जाति के अनुसार उनको उस काम पर बांट देना है, पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा शीर्षक है वो उसको किन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया है। किन्होंने किया है? लल्लई सिंह यादव। जो लल्लई सिंह यादव है उन्होंने इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी जाति प्रथा जो है वो मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यानी कि जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करती है? ऐसी एक ही पेशा में बांध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना। विडंबना का क्या अर्थ है? तो विडंबना का क्या अर्थ है? तो विडंबना का अर्थ है उपहार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। यानी कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या हो सकता है? भाईचारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुई थी और मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी। दिसंबर 1956 में हुई थी। दिसंबर 1956 में उनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमाला नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई? तो यानी कि उनके द्वारा जो है संपूर्ण वर्णमाला नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? तो 21 खंडों में प्रकाशित की। हम लेखक परिचय करा रहे थे तो उसमें बताए थे कि 21 खंडों में उनका जो संपूर्ण वर्णमाला की पुस्तक है वो 21 खंडों में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? यानी कि जो लाहौर है उसका वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो ये भी बात कहाँ बताया गया है? तो ये भी बात लेखक परिचय में बताया गया है। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में लाहौर वार्षिक का सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति 3 थे। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का इसमें नाम दिया गया है तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी किसने उनको प्रोत्साहन किया तो वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए? तो उनको कौन किया था? तो बड़ौदा नरेश किए थे। ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा नरेश के कहने पर वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। इसके भी लेखक भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।